दोस्तों नमस्कार। आज आए हैं नटराज स्टूडियो में अपना सिंगर संजय आशीष और दूसरा सिंगर है झारखंड के राजू तूरी सिंगर। तो सर आप लोगों को नटराज स्टूडियो में स्वागत है। तो अभी हमसे कुछ सवाल करेंगे पहले संजय जी से। संजय जी आप क्या करते हो सर? सर अभी तो हम एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। तो आगे लो। हाँ ये बोल तो बोल भी तो आप कैच कर लो तो। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त। आज आर के राजू तूरी सिंगर एंड संजय आशीष भोजपुरी। कैसे हो सर आप लोग? एकदम बस आपकी कृपा। आज नटराज स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है और हम उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा रहे। और हम आज आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे, आप लोग के जीवन के बारे में भी पूछेंगे, आगे क्या करना चाहेंगे उसके बारे में पूछेंगे और क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये पूछना चाहे सर अभी आप क्या कर रहे हो संजय जी? आप अभी देखिए सर, हम लोग तो अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि इस समय तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। बराबर है, बहुत बढ़िया बात है। और स्ट्रगल में क्या क्या कर रहे हो? क्या क्या स्ट्रगल है आपके? स्ट्रगल में जैसे सिंगिंग है, ठीक है, एक्टिंग है, ठीक है। और बहुत सी सब चीज़ें हैं, ऐसे कर रहे हैं स्ट्रगल। अच्छा, तो इसीलिए जो ये आप सर फिल्मी दुनिया में कब से आए हो आप? मुझे लगता है कि धीरे धीरे करीबन 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोग इसमें जीवन बिता देते हैं लेकिन आपने 5-6 साल में कर लिए, इतना दूर तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जो है दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, कि मैं जो मुझे इस दुनिया में लेके आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग अच्छे प्रोड्यूसर और तो इसलिए जो है मुझे बहुत जल्दी थोड़ा सा मौका मिला इसमें काम करने का। तो इसलिए जो है मैं उनको बहुत बहुत से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही जल्दी इस दुनिया में लेके आए हैं। तो सर मेरा कहना का मतलब ये है कि अभी तक तो इसमें पैसा आप खुद ही लगाते हो या कोई लगाते हैं आपके लिए? अभी देखिए कैसा है कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत सब आजकल सब लोग फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आपको बड़ा फ्रेम पाना है तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सबका रिक्वायरमेंट यही रहता है कि आप पैसे दीजिए और एक्टिंग लाइन में आइए। बराबर। मैं काफ़ी सालों से करते करते अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है अपना भी लगाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा है कि जो कंपनियाँ भी लगाती हैं। तो सर कुछ फिल्में भी बनाए आपने या किसी फिल्म में काम भी किए हो आपने? किए हैं, अभी 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा, इसमें से अभी एक पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है और क्राइम स्टोरी वगैरह भी किए थे, एल्बम वगैरह सब चल रहा है यही सब। तो पोस्ट प्रोडक्शन में जो चल रहा है क्या नाम है सर उस मूवी का? उसका नाम शायद द जंगल क्लिप करके है। तो अच्छा अच्छा, उसमें जो है उसमें क्या रोल किए थे सर आपने? उसमें तो आई थिंक प्रोड्यूसर सर का बहुत बहुत से धन्यवाद। मुझे लीड का सेकंड। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने लीड किए हो। और कोशिश ये रहेगा कि उस फिल्म को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, है ना? चलिए जितने जल्दी होए बहुत बढ़िया बात है। अच्छी अच्छी चीज़ें बताए सर आपने। दोस्तों फिर से आप लोग को स्वागत है हमारे नटराज स्टूडियो में। तो हम ये पूछना चाहेंगे सर, आप जैसे स्ट्रगल जो कर रहे हो उस स्ट्रगल में आपको मेहनत कैसा कैसा मेहनत करना पड़ता है सर? फिल्मी दुनिया में जो मेहनत है, जैसे अभी प्रोड्यूसर बुलाए या डायरेक्टर बुलाए तो आप कौन सा समय उनको देते हो, कभी पहुंचते हो उनके पास? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और इनके आज प्रोड्यूसर सर के वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो है बताइए। तो सर अभी जैसे आप रहने वाले कहाँ के हो सर? सर वैसे तो मैं फिलहाल आजमगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा, बाबा के राज के हो, बराबर है। और वहाँ पर क्या है सर, अपने फैमिली यहाँ है कि गांव में है? नहीं अभी देखिए कैसा हम लोग का सेट
शूट वगैरह जो चल रहा है तो कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है। इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे फैमिली रखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं सर? तो बच्चे तो अभी 2 ही हैं। अच्छा, लड़का लड़की? हाँ। चलिए बढ़िया बात है, आपने ठीक है, अच्छा है ना, हम 2 हमारे 2। हाँ, जी। और मेरा कहने का मतलब ये है, तो सर आप जैसे घर फिर कितना दिन में आप जाना आना करते हो? जैसा मौका मिलता है वैसा क्या जाते है हो? ना सर कि हम लोग का काम का रहता है, जैसे अभी वर्क टाइम रहता है, कभी शूट आ गया तो इसलिए जो है थोड़ा कभी 2-3 महीने में चले जाते हैं, कभी 5-6 महीने लग जाता है, तो ऐसा आना जाना रहता ही है। सर यहाँ बिजनेस है कि आपका कोई जॉब वर्क है या क्या है? बिजनेस तो हमारा जो है ही है, प्लस हम एक्टिंग की दुनिया में, इंडस्ट्री के दुनिया पार्ट में टाइम? पार्ट टाइम क्या, शौक समझिए या स्ट्रगल समझिए, जो भी समझिए। लेकिन सर एक चीज़ हम कहना चाहूँगा, अगर यूट्यूब में शौक रखेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा लगाना पड़ेगा। और आपने अगर मेहनत की है और आपने ऐसा मेहनत करो, उसमें लागत तो है, पर यूट्यूब जब देने लगेगा, यूट्यूब को आप दो तो फिर यूट्यूब वाला आपको देगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो सत्य है। लेकिन बट कैसा होता है कि हमारा टैलेंट अगर है तो यूट्यूब हो या बड़ी कंपनियां भी हों, वो सब देती हैं पैसा, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनियां भी देती हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत अगर आप करते हो, आपके इसमें जज्बा हो, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए जज्बा तो खैर ठीक है, आप समझो 4 व्हीलर चलाते हो या 2 व्हीलर चलाते हो, कौन सा गाड़ी से चलाते हो ज़्यादा करके, कौन सा गाड़ी आपको पसंद है? एक्चुअली क्या, मैं सभी गाड़ियाँ चलाता हूँ, 4 व्हीलर भी चलाता हूँ। अच्छा। बाइक यहाँ पे तो मुंबई में सब ज़्यादातर, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का सब वो रहता है, हम्म। इसलिए जो है बाइक से ही ज़्यादा ही ट्रैवलिंग करता हूँ। अच्छा, जैसे सर आप, मैंने सुना होगा आप सिंगर भी हो, तो सिंगिंग जो करते हो उसमें समय कब देते हो आप सिंगिंग के लिए? देखिए ऐसा है सर, समय तो फिर भी निकालना पड़ता है। जैसे रात के समय में ज़्यादातर स्टूडियो वगैरह का देखते हैं कि कब जैसे शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद रात में अपना जो थोड़ा सा समय निकाल के सोचते हैं, दिन भर तो हम अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या समथिंग अदर के लिए, पूरा परिवार के लिए करते हैं। हाँ। रात में अपने लिए समय निकालते हैं। तो जो समय निकालते हो वही समय में आप सिंगिंग करते हो? जी जी बिल्कुल। तो हम सर आपसे कुछ सिंगिंग का कुछ जो है अभी गाना हम सुनना चाहेंगे, इसके बाद नंबर आएगा राजू जी का। पहले सर मैं आपसे थोड़ा फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। फिर से स्वागत है नटराज स्टूडियो में, संजय आशीष सिंगर और आर के राजू तुरी सिंगर झारखंड के, और आप हैं यूपी के यानी भोजपुरी के किंग, और आप हैं झारखंड के किंग। तो हम सर कुछ गाना सुनना चाहेंगे संजय आशीष जी आपसे, तो आप ज़रा हमें सुनाइए और दर्शकों के लिए भी सुनाइए कि आप कौन सा गाना किस रेंज में आप गाते हो। जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी बेटी की गाय है इस नवरात्रि के समय में, जिसका क्या नाम था, एल्बम का नाम था माई दुल्हा के जोड़ दिया, गीत का नाम था। तो काफ़ी अच्छा पसंद किया गया इस गीत को, तो उसका मैं थोड़ा सा उसका सुनाता था। बताइए सर। और मेरा लाइन है कि बोला कई भावर मंदिर तो घूमलुए जा, देवी माई से काका तू मंगलुए जा। मतलब हस्बैंड जो रहता है उसका दोस्त रहता है, वो पूछता है अपनी पत्नी से, दोस्त से, कि आप देवी जी के दरबार में क्या क्या मांगेंगे। तो कहता है कि बोला कई भावर मंदिर तू घूमलुए जा, देवी माई से काका तू मंगलुए जा। तो ललिया का लाइन है कि ये कहीं को चीज हम मंगनी है माई से, जिंदगी में हमारा जोर दिया। अरे की करिया हम जनवा पे भावे ना दिलवा, माई हो दुल्हा के जोड़ दिया। मज़ा आ गया। तो यही गीत था। एक गीत भोजपुरी में, एक अपने आपने माता जी का गाना सुनाए,
मुझे सर कुछ और दूसरा गाना एक सुनाइए जो भोजपुरी अपना माता जी का नहीं रहे। अभी तो आपने बहुत गाना गाए हो, तो थोड़ा हमें सुना दीजिए सर। तो एक गीत है अभी आने वाला है, नया है। हम सोचते हैं कि कुछ अलग ही करते रहे और लोगों से देखिए हम कॉपी भी करते हैं, सोचते हैं कुछ अपना पहचान दे, लेकिन पब्लिक कभी कि तोहरा में प्यार वाला फील नहीं है, कि लगता कि तोहरा में दिल नहीं है, कि तोहरा में प्यार वाला फील नहीं है, लगता कि तोहरा में दिल नहीं है। लड़की का लाइन, अरे प्यार करे के बाता दिल के दरवाजा खोला हो। तो लड़के का लाइन हमारा आता है कि मोहब्बत गइल भाड़ में भतार बनई भूत बोला हो, कि मोहब्बत गइल भाड़ में भतार बनई भूत बोला हो। सर आपने 2 गाना गाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया है न। तो दर्शकों को आप जरा अपना संदेश दीजिए, अपना चैनल का नाम बताइए। जी हमारे दर्शकों को यही संदेश है कि आप लोग हमारे गीत को सुनिए। हमारा नाम संजय आशीष है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, गूगल पे, अदर भी प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल साइट, सब पे संजय आशीष सर्च कीजिए, संजय आशीष के गाने सर्च कीजिए, सब पे आपको देखने को अवसर मिलेगा। तो बहुत बहुत से हमको प्यार और आशीर्वाद दीजिए, यही कामना है आप लोगों से। फिर से स्वागत है। हम दोनों सिंगर लोग को अपने तरफ से प्यार और दुलार दोनों दे रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि दोनों सिंगर है और दोनों जन का चैनल है, इस चैनल को लोग जाने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बुला के इन लोग से थोड़ा इंटरव्यू लेता हूँ, ताकि इनको लोग जाने। यूट्यूब के गाना तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले लोग जाने कि हाँ हमने क्या करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। हम अभी दूसरा सिंगर है अपना राजू सर, हम राजू सर से पूछना चाहते हैं। तो राजू सर, अभी आपने सिंगिंग का लाइन कब से शुरू किए थे आप? सर मैं सर मैं सिंगिंग का लाइन करीबन 2022 से भी चालू किया था। अच्छा, यानी 3 साल ही हुआ है जी। तो आप गाना लिखते भी हो और गाते भी हो? जी मैं दोनों करता हूँ, लिखता भी हूँ अपना से, गाता भी हूँ अपना से। बराबर। और कितने बड़े टीम है आपकी? मेरा टीम अभी तो फिलहाल मैं कुछ बता नहीं सकता कि मेरी कितनी बड़ी टीम है, कितनी क्या है क्या नहीं है, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी मैं जहाँ तक होता है वहाँ तक अपना से खुद प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करता रहूँ। कितना गाना आप तक अभी तक हो चुका है सर आपका? मेरा गाना अभी तक 4-5 गाने हो चुका हूँ। अच्छा, 4-5 गाने हो चुका है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं सर कि आप भी एक छोटा सा गाना हमें सुना दीजिए, इसके बाद हम कुछ आपके बात करेंगे जो आप लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, हम ये बात होने से, क्योंकि पब्लिक तक आपकी बात जाना चाहिए। पब्लिक को लगना चाहिए कि भाई स्ट्रगल होता है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा भी है, और उस खर्चे में कैसे कैसे मैनेज करते हो। तो सर एक छोटा सा गाना आप सुनाइए मुझे झारखंड भाषा में। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार झारखंड। मैं सिंगर आर.के. राजू तुरी, और आज हम फिर से आए हुए हैं नटराज स्टूडियो। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज अपने चैनल पे फिर से लाया। तो गाना का बोल मेरा पास में इस गाना होता है खोटा से। कहाँ जाए वो दिलवा की राय, घुघुआयु राय, छोटो छोटो देवर गिलक रख ले नसाए। कहाँ जाए वो घुघुआ की राय, लुगुआयु राय, छोटो छोटो देवर गिलक रख ले हंसाए, रख ले हंसाए, मोजी रख ले हंसाए। कहाँ जाए वो भोजी लुगुआ उड़ाए, घुघुआ की राय, छोटो छोटो देवर गिलक रख ले हंसाए, छोटो छोटो देवर गिलक रख ले हंसाए। सर मैं कहना चाहूँगा आपको, आपके आवाज़ में वो दर्द है, लेकिन आप इस दर्द को क्यों छुपा रहे हो? मेरे को कहने का मतलब है कि आप छुपाइए मत, इसको आप आगे लाइए।
सर आपके जैसे सिंगर की जरूरत है, क्यों आशीष सर? बिल्कुल सर। है ना? कैसा लगा सर अभी इनकी आवाज कैसा लगा? जैसे अपने भाषा में, झारखंड भाषा में गाए हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गाए हैं। सर देखिए, हम तो अपने मन से खोल के ही गाते हैं, पर हमारा चांस नहीं आगे बढ़ाने का, वो सब पब्लिक का है। वो जो सब पब्लिक सुनिए सर, देखिए बहुत अच्छा गाया है और मेहनत करते रहिए और वो मंजिल दूर नहीं कि हम उसको पा ना सकें। तो मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो है पब्लिक ही करेगा। पब्लिक सर, लेकिन सर मेरा कहना है कि पब्लिक तक आप पहुंचेंगे तब ना, आपकी आवाज पब्लिक तक जाएगा तभी पब्लिक करेगा ना। अभी आप समझो क्या है, अभी हर घर एक सिंगर है। मेरा कहने का मतलब है हर घर, आज बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो वो पैदा होने के बाद ही वो मम्मी पापा का जो जो करते वो देखने लगते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो पैदा होते के साथ ही टैलेंट आ जाता है आजकल के बच्चे में। आजकल के मतलब डिजिटल जमाने में सबसे घर कलाकार हैं, तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो इसलिए जो है हमें खूब मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमारे टैलेंट को पसंद किया जाएगा और लोग प्यार आशीर्वाद देंगे। राजू सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप घर तक पहुंचेंगे कैसे? उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपकी आवाज को पहुंचाना है। आपके चेहरे से नहीं जाएंगे, पहला चेहरा तो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले आपकी आवाज ही जाएगा। जब आवाज आपका वहां तक जाएगा तो लोग जानेंगे, अरे यार सर्च करेंगे, है ना, आर के राजू तूरी, आर के राजू तूरी, ठीक है। तो आज हमने भी देखा हूँ, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ, नहीं किया हूँ सो बात नहीं है। जैसे संजय सर भी कर रहे हैं 5-6 साल से, और आप 2 साल में, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत है पर खर्चा भी है। और आप जहाँ भी जॉब करते हो, जो भी काम करते हो, वो सेठ कभी नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ से छोड़ के ये चला जाए, हाँ, और अच्छा पैसा कमाए, अच्छा नाम कमाए, कभी नहीं चाहेगा। तो आपको वहाँ से उभरने के लिए आप अपनी आवाज़ को लेके, पहले आवाज़ ही प्रसाद है, आपका आवाज़ सबको बांटिए, है ना? क्या हमारे बात में आप सहमत हैं कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है सर। तो संजय सर, ज़रा आप जैसे ये भी सिंगर है, आप भी सिंगर हो, तो इनसे ज़रा वार्तालाप ये करिए कि कैसे कैसे इनको आगे बढ़े। और जैसे आपने कितना गाना अभी तक गाए हो संजय सर? लगभग मुझे याद है शायद 150 के आसपास हो गए। 150 गाना हो गया और इनका 4-5 गाना है। तो अभी हम थोड़ा आप लोग आपस में ये बात करिए कि 150 गाना और 4-5 गाना, अब इनको आगे बढ़ने के लिए कितना गाना गाएंगे तो पब्लिक के नज़र में आएंगे? देखिए क्या होता है, बहुत से लोग रहते हैं जैसे स्टार्टिंग से पूरा सीखते रहते हैं और गाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मतलब हर एक सिंगर चाहता है कि मैं कुछ बेहतर करूँ, तो इसीलिए जो है शायद लोगों को पसंद नहीं आता होगा, इसलिए लोग जल्दी सवार नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई एक शब्द जो होते हैं जो अच्छे निकल जाते हैं, तो वो लोगों को पसंद आता है, तो इसलिए जो है लोग जल्दी सवार हो जाते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। और अभी का सिस्टम क्या होगा? लेकिन अभी का कैसा है, बहुत स्ट्रगल और जो कंपटीशन चल रहा है उसके माध्यम देखते हुए हमको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही, क्योंकि लोगों का कंपटीशन देखना पड़ता है, कमीशन देखना पड़ता है ना। अभी जो है ना सर, अभी का माध्यम, गाना का माध्यम देखिए तो अश्लीलता ज्यादा चल रहा है। वो तो है, लेकिन मतलब कितना अच्छा लोग गा के सुनाते हैं, पब्लिक को पसंद नहीं। अभी जगह पर चलो गा दो। देखिए क्या होता है कि हमारे जो ऑडियंस रहते हैं उनको क्या पसंद है। ऐसा वो नहीं कि आप अश्लील गाने से ही वायरल होंगे, अश्लील गाने से आप ज़्यादा भी मार्केट में नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अश्लीलता को ले जाते हैं और कुछ दिन मार्केट में रहते थे, उनका नाम निशान नहीं मिल जाता। तो ऐसा नहीं, अच्छे गाना गाइए। मैं भी, मेरा भी सोच यही रहता है कि मैं अच्छे गाने को प्रेजेंट करूँ और काफ़ी समय तक अगर जब भी मार्केट में आऊँ अच्छे लंबे समय तक बना रहा मैं, और मेरी यही कोशिश रहती है। तो संजय सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 150 गाना गाए हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? चैनल तो एक मोनेटाइज हो गया, दूसरा चैनल अभी मोनेटाइज। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और फेसबुक भी मेरा मोनेटाइज हो गया है। अरे वाह,
तो डबल पार्टी हो जाएगा, फिर मजा आएगा। तो ऐसा है, अभी स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कृपया है यही ऊपर वाले की कि अगर हम मेहनत में हमारे दम होगा तो और जरूर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो राजू सर, जी। अभी आप देखिए दोनों सिंगर को एक साथ बैठाने का कारण ये है कि आप दोनों जन अगर गाना गाते हो जी। तो इनका स्ट्रगल और आपका स्ट्रगल में अंतर है, पर जी। जो काम कर रहे हैं उस काम से थोड़ा हटके समय देना है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे समय देते हैं, रात को समय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखो, ये हमारी उम्र है, जागने की उम्र है, सोने की उम्र कब होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम जागेंगे तो हमारे बच्चे के लिए जागेंगे। हाँ, तो आप ऐसा दिमाग लगाइए कि हम भी कुछ करें। आपको यहाँ आने से पॉजिटिव होता है, लेकिन आप घर जाओगे तो नेगेटिव मत हो। हाँ, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन यूट्यूब को जो दोगे तो ही वो आपको देगा। सर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया हूँ, पूरी कोशिश किया हूँ और करता रहूँगा। नहीं, सही बात है, करते रहिए, हाँ। मंजिल मिलेगा, है ना। जैसे अभी इन्होंने कैसा किए कि एक चैनल हुआ, फिर दूसरा चैनल हो गया, और फेसबुक भी इनका अब मोनेटाइज हो गया, बराबर है। अब देखो इन्होंने क्या करेंगे कि जो काम कर रहे हैं उस काम को कम कर देंगे, इस काम में ज़्यादा जोर करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं देखिए डेली जैसे मेरा बिजनेस का काम है, जो भी है मैं उसको पहले देखता हूँ, और पार्ट टाइम में जैसे मैं सोचता हूँ कुछ जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी मेरे हिसाब से बेहतर कर पाऊँ। और इसीलिए मैं थोड़ा सा समय निकाल कर करता हूँ अपनी लाइफ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जन को नटराज स्टूडियो में आने के लिए। संजय सर तो पहली बार आए हैं, और आप राजू सर आप तो दूसरी बार है या तीसरी बार है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एकदम स्ट्रगल लीजिए, दिमाग में लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ ही पहचान बनेगा। दोस्तों, आप दोस्तों को और सभी दर्शकों को नमस्कार, और मेरे तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर।